नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। वानखेड़े टेस्ट के तीसरे दिन जो है वो बड़ा विवाद देखने को मिला। पंत जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, आउट हो जाते हैं और उनके आउट होने के बाद एक कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या ऋषभ पंत आउट थे या फिर नॉट आउट? दरअसल एजाज पटेल जो कि अच्छी लय में नजर आ रहे थे, गेंदबाजी काफी अच्छी कर रहे थे, कई सारे विकेट्स भी ले चुके थे और टीम इंडिया अच्छी लय में नजर आ रहा था, जहां पर ऋषभ पंत जो थे वो एक एंड से टिके हुए थे क्रीज पर, लेकिन आउट हो जाते हैं। अब देखिए, एजाज पटेल जो है उन्हें बॉल डालते हैं और बॉल जो है वो उनके पैड पर लगती है, ऐसा ऋषभ पंत का कहना है, क्योंकि रिव्यू जो है वो नहीं लिया गया और रिव्यू जो ऑन फील्ड अंपायर था उन्होंने नॉट आउट दिया था, लेकिन जो ओरिजिनल फैसला आया, यानी कि जब न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर रिव्यू लिया तो वो रिव्यू जो है वो न्यूजीलैंड के फेवर में गया। हालांकि पंत जो कह रहे थे कि उन्होंने ये अपील की कि पैड में लगा था पहले बॉल, उसके बाद जो है वो बैट में लगा, यानी कि ऋषभ पंत जो है वो नॉट आउट थे, ऐसा जो है वो ऋषभ पंत का कहना है। और ऋषभ पंत भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, एकदम कॉन्फिडेंट थे कि वो आउट नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये फैसला जो है वो न्यूजीलैंड के फेवर में आया तो अब सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होने लगा कि पंत जो थे वो आउट नहीं थे। अब एजाज पटेल ने एक गहरी अपील की, जहां पर जो ऑन फील्ड अंपायर था उन्होंने रिव्यू तो नहीं लिया, उन्होंने नॉट आउट दिया था, लेकिन उसके बाद रिव्यू लिया गया, यानी कि न्यूजीलैंड के जो कप्तान थे टॉम लाथम, उन्होंने रिव्यू लिया और रिव्यू जो है उनके फेवर में गया। हालांकि ये जो फैंस है वो कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जो थे वो आउट नहीं थे, क्योंकि ये बॉल जो थी उनके पैड में लगी थी, फिर बैट में लगी थी और कैच आउट की अपील जो है वो की गई यहाँ पर एजाज पटेल की तरफ से और वो रिव्यू लिया गया न्यूजीलैंड के कप्तान ने और वो रिव्यू जो है उनके फेवर में गया और पंत जो है वो 64 रन बनाकर आउट हुए। पंत की बात की जाए तो पहली इनिंग में भी 60 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी और जब हमने देखा था कि जो मैच बेंगलुरु में हुआ था वहां पर भी ऋषभ पंत के बल्ले से एक अच्छी खासी पारी देखने को मिली थी। अर्धशतक की पारी उनके बल्ले से आई थी, टफ कंडीशंस में उन्होंने बैटिंग की और तीसरे टेस्ट मैच में भी ऋषभ पंत का बल्ला खामोश नहीं बल्कि गरजता हुआ नजर आया। अब इस अपील के बाद जो है वो सारा का सारा जो फेवर था वो न्यूजीलैंड की तरफ चला गया। फैंस जो है वो ट्विटर पर लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऋषभ पंत जो थे आउट नहीं थे, उनके साथ नाइंसाफी की गई। अगर ऋषभ पंत टिकर बल्लेबाजी करते तो क्या पता एक अच्छा खासा स्कोर वो बना जाते। पंत जो है इंजरी के बाद कमबैक कर रहे थे और हर एक मैच में हमने देखा उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है। खासकर टेस्ट मैच की जब बात आती है तो ऋषभ पंत का बल्ला जो है एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं, गरजता हुआ बल्ला समझ में आता है। लेकिन ऋषभ पंत के अलावा अगर बात की जाए बड़े प्लेयर्स की जो कि रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन पिछले 10 पारियों में बेहद ही खराब रिकॉर्ड उनके रहा है, नाम है रोहित और विराट। रोको की इस जोड़ी को लेकर फैंस बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि विराट कोहली आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे और उनके रन बल्ले से एक अच्छे खासे स्कोर देखने को मिलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की बात की जाए तो पहले इनिंग में 18 पर आउट हो जाते हैं और दूसरे इनिंग पर जो है वो 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ये जस्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी एज अ कैप्टन और एज अ सीनियर प्लेयर। इसके अलावा विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली जो कि नाम ही विराट है और रन चेज मास्टर भी कह जाते हैं, हर एक कंडीशंस के लिए उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, फिट बैठते हैं नाम में। और हालांकि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने भारत को कुछ दिया नहीं है, लेकिन जब आते हैं बड़े मैचेस की जहां पर आपको डिफिकल्टीज होती है वहां पर आपको रन बनाने पड़ेंगे, कैसे भी करके आपको रन बनाने पड़ेंगे। पहले इनिंग में 4 पर आउट हो जाते हैं और दूसरी इनिंग में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अगर 10 पारियों की बात की जाए तो ना ही बेंगलुरु टेस्ट मैच में दोनों खिलाड़ियों का बल्ला चला था, ना ही यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका बल्ला चलता नजर आया। अब देखिए यहाँ पर ऋषभ पंत की बात हो रही है, ऋषभ पंत जो थे क्या थे आउट या फिर नॉट आउट? आपके हिसाब से क्या लगता है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर ले ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।